हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आज हम लोग लीवर सिरोसिस के बारे में देखने वाले हैं। लीवर सिरोसिस क्या होता है, व्हाट इज लीवर सिरोसिस। ठीक है, अभी हम लोग लीवर सीरीज में चल रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो लीवर होता है, लीवर के ऊपर हम लोग एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आपने पहला देखा व्हाट इज लीवर, फिर फंक्शन ऑफ लीवर, फिर आपने देखा लीवर एब्सेस। इसी टाइप में आज हम देखेंगे लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस बहुत कॉमन है क्योंकि आजकल बहुत सारे पेशेंट में देखने को मिल रहा है लीवर सिरोसिस का केस। तो हम लोग आज जो देखेंगे वो लीवर सिरोसिस होता कैसे है, क्यों होता है। ठीक है, बट उसमें क्या है कि आज हम लोग पहले जो स्टूडेंट्स लोग हैं उनके लिए एक नोट्स बना देते हैं। नोट्स लाइव यहाँ पे लिख देंगे, फिर उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे। ठीक है, तो आज हम लोग मेनली फोकस करेंगे नोट्स पे, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहना। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज लीवर सिरोसिस। तो लीवर सिरोसिस के लिए अगर क्वेश्चन आता है, पूरा लीवर सिरोसिस के ऊपर 5 और 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है इस टॉपिक से। ठीक है, तो इसका हम लोग पहले डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन में क्या लिखना है, डेफिनेशन में हम लोग को लिखना है इट इज ए स्टेज इन व्हिच it is a stage in which degeneration and damage of liver cells and collect of fiber tissue। आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हो। एंड कलेक्ट द फाइबर टिश्यू also hardening and thickening of liver। तो डिफिनेशन में क्या लिखेंगे, व्हाट इज लीवर सिरोसिस का जो डिफिनेशन होगा उसमें लिखेंगे इट इज ए स्टेज इन विच, यह ऐसा स्टेज है जिसमें लीवर क्या होता है, डिजेनरेशन हो जाता है, मतलब डैमेज, लीवर सेल जो होते हैं वो डैमेज हो गए रहते हैं। एंड फाइबर टिश्यू कलेक्ट हो जाते हैं जिससे हमारा लीवर क्या हो जाता है, हार्ड और मोटा, थिकनेस हो जाता है। ठीक है, ये हुआ लीवर सिरोसिस। इसमें नेक्स्ट लिखेंगे कॉजेज, मतलब यह होता कैसे है। कॉजेज, लीवर सिरोसिस का कॉजेज क्या है। तो मोस्टली जो केस देखा गया है उसमें पहला जो कारण है उसको बोलते हैं अल्कोहलिज्म। अल्कोहल ज्यादा यूज करने से, मतलब जो पेशेंट ज्यादा दारू वगैरह पीते हैं, वाइन यूज करते हैं, विस्की यूज करते हैं, अल्कोहल ज्यादा इनटेक करते हैं, उनमें यह केस मोस्टली देखा गया है। दूसरा जो इसका कॉजेज है वह है हिपैटोटॉक्सिक ड्रग्स। ठीक है, तीसरा जो इसका कारण देखा गया है वह है स्मोकिंग, यह भी एक कारण हो सकता है, स्मोकिंग। फोर्थ जो कॉजेटिव एजेंट है उसमें है कंजेस्टिव हार्ट फेलर। एंड फिफ्थ जो इसका कॉजेटिव है वह है डायबिटीज। एंड सिक्स एंड लास्ट इज कॉल्ड एज हिपेटाइटिस। तो अभी हम देखते हैं इसका पॉजिटिव एजेंट क्या क्या है, किस किस कारण से हमारे पास लीवर सिरोसिस होता है। तो पहला जो कारण है वह है अल्कोहलिज्म। मोस्टली पेशेंट में अल्कोहलिज्म का केस में देखने को पड़ता है कि पेशेंट को लीवर सिरोसिस हो गया है, क्योंकि पेशेंट दिन रात, बहुत सारे को आप देखेंगे दिन रात दारू पीता रहता है, जिससे क्या होता है उसके लीवर में सिरोसिस हो जाता है। दूसरा जो कॉजेज है वह है हिपैटोटॉक्सिक ड्रग। बहुत सारे ड्रग्स होते हैं जो हिपैटोटॉक्सिक होते हैं, जो हमारे लीवर सेल्स के लिए अच्छा नहीं होते। तो ऐसे ड्रग्स ज्यादा यूज करने के बाद क्या होता है, वो लीवर सिरोसिस हमको कर देता है, जिसको बोलते हैं हिपैटोटॉक्सिक ड्रग्स। दूसरा है स्मोकिंग भी यह एक कारण देखा गया है कि ज्यादा एक्सेस स्मोकिंग करने से हमारे लीवर पे इफेक्ट करता है, जिसको लीवर सिरोसिस बोलते हैं। दूसरा है कंजेस्टिव हार्ट फेलर की वजह से भी लीवर सिरोसिस एक कारण हो सकता है। नेक्स्ट जो कारण है वह डायबिटीज है। जिस पेशेंट में अनकंट्रोल्ड डायबिटीज रहता है, जिसको डायबिटीज का लेवल, जो ब्लड शुगर लेवल है वह काफी हाई रहता है, यह भी, इसका भी एक दुष्परिणाम, इसका भी एक देखा गया है कि लीवर सिरोसिस में यह भी एक प्ले अच्छा करता है।
एंड लास्ट है हिपेटाइटिस। कोई भी हिपेटाइटिस हो, बी सी कोई भी हिपेटाइटिस हो, उस हिपेटाइटिस के केस में भी देखा गया कि पेशेंट को लिवर सिरोसिस हुआ है। इसका तो बहुत सारे पेशेंट के पास, हमारे पास हिस्ट्री भी है पेशेंट का कि हिपेटाइटिस के बाद वह लिवर सिरोसिस में गया है। नेक्स्ट जो हम लिवर सिरोसिस में देखेंगे, ये तो हमने देखा कॉज, मतलब किसके कारण से होता है। नेक्स्ट जो देखेंगे वो हम देखेंगे कि लिवर सिरोसिस जो होता है उसमें और क्या क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लिवर सिरोसिस, या कितने टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ लिवर सिरोसिस। ठीक है, लिवर सिरोसिस के टाइप्स कितने टाइप के हैं। तो पहला जो टाइप्स है उसको हम लोग बोलते हैं अल्कोहलिज्म। अल्कोहलिज्म लिवर सिरोसिस। लिवर सिरोसिस पहला जो टाइप्स है, टोटली 4 टाइप्स के होते हैं हमारे लिवर सिरोसिस। लिवर सिरोसिस में पहला जो टाइप है उसको हम लोग बोलते हैं अल्कोहलिज्म लिवर सिरोसिस। इसमें क्या होता है, तो इन दिस टाइप ऑफ लिवर सिरोसिस, इन दिस टाइप ऑफ लिवर सिरोसिस in this type of liver cirrhosis caused by alcohol, caused by अल्कोहल इनटेक। अल्कोहल लेने के बाद यह इस टाइप के सिरोसिस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्कोहलिज्म लिवर सिरोसिस। यह किससे होता है, तो एक्सेस अल्कोहल इनटेक से होता है। दूसरा जो है उसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट नेक्रोटिक लिवर सिरोसिस। पोस्ट नेक्रोटिक लिवर सिरोसिस दूसरा जो कारण है वह है पोस्ट नेक्रोटिक लिवर सिरोसिस। इसमें क्या होता है, इन दिस लिवर सिरोसिस, इन दिस टाइप ऑफ लिवर सिरोसिस caused by हेपेटाइटिस। पोस्ट नेक्रोटिक लिवर सिरोसिस है तो उसके क्या होगा, इन दिस टाइप ऑफ लिवर सिरोसिस कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस एंड हेपेटोटॉक्सिक ड्रग। हेपेटोटॉक्सिक ड्रग्स। ठीक है, तो जो सेकेंड नंबर का पोस्ट नेक्रोटिक लिवर सिरोसिस है उसमें क्या होता है, तो हेपेटाइटिस या हेपेटोटॉक्सिक जो ड्रग्स है उसको यूज से होता है। ठीक है, पोस्ट नेक्रोटिक लिवर सिरोसिस। थर्ड टाइप्स के जो लिवर सिरोसिस है उसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक लिवर सिरोसिस। कार्डियक लिवर सिरोसिस। थर्ड टाइप्स के जो सिरोसिस है उसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक लिवर सिरोसिस। इसमें क्या होता है, तो इन दिस टाइप ऑफ लिवर सिरोसिस, आप लोग नोट डाउन करो, इन दिस टाइप ऑफ लिवर सिरोसिस, इन दिस टाइप ऑफ लिवर सिरोसिस is active after right congestive heart failure। ठीक है, थर्ड नंबर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक लिवर सिरोसिस। इन दिस टाइप ऑफ लिवर सिरोसिस इज एक्टिव या आफ्टर राइट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, या राइट कंजेस्टिव हार्ट फेल होने की वजह से यह लिवर सिरोसिस होता है। ठीक है, एंड फोर्थ जो होता है सिरोसिस उसको हम लोग बोलते हैं बाइलरी सिरोसिस। बाइलरी सिरोसिस। फोर्थ जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं बाइलरी लिवर सिरोसिस। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ सिरोसिस क्रोनिक, आप लोग पहले लिखो, इन दिस टाइप ऑफ लिवर सिरोसिस क्रोनिक बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन एंड बाइल स्टेटिस।
टोटल 4 टाइप्स के लीवर सिरोसिस होते हैं, जिसमें पहला होता है अल्कोहलिज्म लीवर सिरोसिस। इसमें क्या लिखेंगे, तो इन दिस टाइप ऑफ लीवर सिरोसिस कॉज्ड बाय अल्कोहल इंटेक, अल्कोहल को इंटेक ज्यादा अल्कोहल इंटेक करने की वजह से या इस टाइप के अल्कोहलिज्म लीवर सिरोसिस होता है। सेकंड होता है पोस्ट नेक्रोटिक लीवर सिरोसिस। पोस्ट नेक्रोटिक लीवर सिरोसिस कब होता है, तो इन दिस टाइप ऑफ सिरोसिस caused by hepatitis और hepatotoxic drugs, hepatitis and hepatotoxic drugs की वजह से यह पोस्ट नेक्रोटिक लीवर सिरोसिस होता है। थर्ड इज कॉल्ड एज कार्डियक लीवर सिरोसिस एंड दिस टाइप ऑफ लीवर सिरोसिस इज एक्टिव आफ्टर राइट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से होता है। एंड फोर्थ इज कॉल्ड एज बाइलियरी लीवर सिरोसिस। यह किससे होता है, तो इन दिस टाइप ऑफ लीवर सिरोसिस क्रोनिक मतलब पुराना, बाइलियरी ऑब्स्ट्रक्शन मतलब बाइलियरी ऑब्स्ट्रक्शन एंड बाइल स्टैटिस की वजह से यह इस टाइप के लीवर सिरोसिस होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर पेशेंट को लीवर सिरोसिस हो गया तो उसमें सिम्टम्स क्या क्या डेवलप होंगे, किस टाइप के साइंस एंड सिम्टम्स दिखेंगे, कैसे हम पता कर सकते हैं कि इस पेशेंट को लीवर सिरोसिस हुआ है। ठीक है, तो लीवर सिरोसिस के जो पेशेंट्स होते हैं उसमें बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं, जिससे हम पता कर सकते हैं कि पेशेंट को एक अनुमान लगा सकते हैं कि पेशेंट को लीवर सिरोसिस हुआ है। तो इसका साइंस एंड सिम्टम्स में हम देखते हैं क्या क्या होगा। ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स, पेशेंट्स में कैसे पता चलेगा कि ये लीवर सिरोसिस का पेशेंट है। ठीक है, तो इसका कुछ सिम्टम्स होता है, जिस पेशेंट को लीवर सिरोसिस हुआ है उसमें कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जो कॉमन है। तो यह कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, तो पहला जो सिम्टम्स देखने को मिलता है जो पेशेंट को लीवर सिरोसिस हुआ है वो होता है एनोरेक्सिया। ठीक है, एनोरेक्सिया। दूसरा जो होता है सिम्टम्स वह होता है नॉजिया और वोमिटिंग, नॉजिया और वोमिटिंग। ठीक है, थर्ड जो सिम्टम्स है इसको हम लोग बोलते हैं वेट लॉस, वेट लॉस भी पेशेंट को होता है। फोर्थ सिम्टम्स इज कॉल्ड एज एडिमा इन लेग्स, एडिमा इन लेग्स। एंड फिफ्थ सिम्टम्स है जॉन्डिस, यह तो काफी कॉमन है, जॉन्डिस। सिक्स सिम्टम्स इज कॉल्ड एज डायरिया, डायरिया। 7 is called as cyanosis, cyanosis, and 8 is called as hematoemesis, hematoemesis। ठीक है, अभी हम देखते हैं जो सिम्टम्स होता है वह कितने टाइप्स के, तो 8 टाइप्स के सिम्टम्स मोस्टली लीवर सिरोसिस पेशेंट को देखने को मिलता है। पहला जो सिम्टम्स है जिसको हम लोग बोलते हैं एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया मतलब क्या होता है, भूख नहीं लगना, पेशेंट को उसमें भूख नहीं लगेगा या कम लगेगा। ठीक है, जितना वो खाता है उतना नहीं खा पाएगा, उसका बहुत कम। पेशेंट को मोस्टली जब लीवर सिरोसिस थर्ड फोर्थ स्टेज में रहता है तो पेशेंट कुछ खाता ही नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भूख नहीं लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एनोरेक्सिया। सेकेंड है नॉजिया और वोमिटिंग। आपको जैसा मालूम होगा वोमिटिंग मतलब उल्टी होना और नॉजिया मतलब जी मचलाना, मतलब उल्टी की तरफ होना। उल्टी होता नहीं बट अंदर से लगता रहता है कि उल्टी होगा, जिसको हम लोग नॉजिया बोलते हैं। थर्ड, पेशेंट को लीवर सिरोसिस वाले पेशेंट को वेट लॉस होगा। फोर्थ, एडिमा इन लेग्स, मतलब पैर में, लेग्स में, पैर में सूजन हो जाएगा। ठीक है। फिफ्थ इज जॉन्डिस, पेशेंट को जॉन्डिस पूरा सरसों के तेल की तरह पूरा पीला येलोइश रेड कलर, येलोइश पूरा आंख दिखेगा, स्किन भी येलोइश हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा। 7, डायरिया भी, कुछ कुछ पेशेंट में डायरिया भी देखने को मिलता है। एंड 7 इज कॉल्ड साइनोसिस। साइनोसिस मालूम है आप लोगों को? नहीं। पेशेंट का जो कंडीशन है, पेशेंट का साइनोसिस अगर डेवलप हुआ है सिम्टम्स पेशेंट्स में, तो पेशेंट का जो रंग है वो ब्लू कलर का हो जाएगा। ठीक है। एंड 8 इज कॉल्ड हिमेटोएमेसिस। हिमेटोएमेसिस भी शायद से आप लोगों को मालूम नहीं रहेगा। तो हिमेटोएमेसिस किसको बोलते हैं? तो उसमें हिमेटोएमेसिस जो कंडीशन होता है उसमें पेशेंट को वोमिटिंग के साथ उल्टी आता है, वोमिटिंग उल्टी के साथ ब्लड आता है। वोमिटिंग जब होता है, जब वो उल्टी करता है तो उसमें 1-1 लीटर तक खून पेशेंट को देखने को मिला है कि आ जाता है। तो वो हिमेटोएमेसिस उस कंडीशन को बोलते हैं जिसमें वोमिटिंग के साथ ब्लड आता है मुंह से। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं हिमेटोएमेसिस। सिम्टम दिख गया। 8 टाइप्स के सिम्टम मोस्टली लीवर सिरोसिस वाले पेशेंट को देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमको देखना है पेशेंट का कि यह सब हो गया, फिर उसके बाद कैसे पता चलेगा कि हाँ कंफर्म कैसे पता चलेगा कि हाँ पेशेंट को लीवर सिरोसिस है? तो उसको हम लोग डायग्नोस्टिक टेस्ट के थ्रू
डायग्नोस्टिक टेस्ट के थ्रू पता कर सकते हैं कि पेशेंट को लीवर सिरोसिस है या नहीं। तो इसमें बहुत सारे टेस्ट वगैरह हो जाते हैं, जिसमें पहला है हमारा काम कि पहले हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं। ठीक है, हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन मतलब पेशेंट का हम हिस्ट्री लेते हैं कि आपके फैमिली में किसी को कभी हुआ है क्या लीवर सिरोसिस, आपके खानदान में, फैमिली में, रिलेटिव में, जो रिलेटिव मतलब जो मम्मी पापा ये सब हुए, अपने खानदान में, अपने फैमिली में किसी को ऐसा हिस्ट्री है क्या जो लीवर सिरोसिस हुआ रहेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं हिस्ट्री कलेक्शन। दूसरा जो देखते हैं उसको बोलते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन जो हमारे फिजिशियन रहते हैं वह फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू भी पता कर सकते हैं। एंड थर्ड जो होता है उसमें हम ब्लड टेस्ट से भी पता कर सकते हैं कि पेशेंट को लीवर सिरोसिस हुआ है कि नहीं। ठीक है, एंड फोर्थ जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंफर्मेटरी टेस्ट, लीवर बायोप्सी, लीवर बायोप्सी। एंड फिफ्थ इज यूएसजी। ठीक है, ये तो हो गया डायग्नोस्टिक टेस्ट। जब ये लॉन्ग मार्क्स में क्वेश्चन आ जाते हैं तो फिर आपको इसमें और थोड़ा लिखना है। इसमें आपको लिखना है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पहला मैनेजमेंट होता है मेडिकल मैनेजमेंट एंड सेकेंड मैनेजमेंट इज कॉल्ड एज सर्जिकल मैनेजमेंट। तो इस बीमारी को, इस डिजीज को जो लीवर सिरोसिस है उसको हम कितने ढंग से मैनेजमेंट करते हैं। एक बार 2 मार्क्स पे क्वेश्चन आ गया था कि मैनेजमेंट लीवर सिरोसिस को हम कितने प्रकार से मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो इसको 2 प्रकार से लीवर मैनेजमेंट कर सकते हैं। पहला जो मैनेजमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट मेडिकल मैनेजमेंट में क्या देखने को मिलता है, तो मेडिकल मैनेजमेंट में जो पहला जो हम स्टेप लेते हैं जिसको बोलते हैं डाययूरेटिक्स ड्रग्स। डाययूरेटिक्स ड्रग्स मतलब क्या हो गया, जिसमें आपको मैनिंगटोल या फ्लूसामाइड ये सब जो यूज करते हैं ना, मैनिंगटोल या फिर फ्लूसामाइड ये सब कौन सा होगा, तो डाययूरेटिक ड्रग्स में काउंट होता है। ठीक है, मैनिंगटोल। तो इसके द्वारा हम देखते हैं। दूसरा जो मेडिकल मैनेजमेंट में होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्प्लीनोरेनल शंट। स्प्लीनोरेनल शंट, SHUNT, स्प्लीनोरेनल शंट। इसमें क्या होता है, तो इन विच connect the partial vein। इसमें क्या होता है, in which connect the partial vein to renal veins। रेनल मालूम है, किडनी। तो रेनल वेन्स में कनेक्ट कर देते पार्शियल वेन को, इसको बोलते हैं स्प्लीनोरेनल शंट। थर्ड इज कॉल्ड एज पोर्टोकैवल शंट। तो इसमें क्या करते हैं, तो इन विच कनेक्ट द पार्शियल वेन टू, इसमें क्या करते हैं, पार्शियल वेन को पेराइटल वेन कनेक्ट टू इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, थर्ड जो होता है उसमें उसको क्या बोलते हैं, पोर्टोकैवल शंट, इन विच कनेक्ट द पोर्टल वेन को कहां पे करते हैं, इंफीरियर वेना कावा से कनेक्ट कर देते हैं। एंड फोर्थ जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या होता है, सर्जिकल मैनेजमेंट में सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं लीवर ट्रांसप्लांट, लीवर को चेंज करना, दैट इज कॉल्ड एज लीवर ट्रांसप्लांट। ठीक है, तो इस टाइप से हम आज सिर्फ नोट्स लिए हैं, एक शॉर्ट नोट्स ऑन लीवर सिरोसिस। ठीक है, आपको क्वेश्चन आएगा शॉर्ट नोट्स ऑन लीवर सिरोसिस, तो उसके ऊपर आप इतना लिख दो, फुल मार्क्स आ जाएंगे। तो लीवर सिरोसिस के ऊपर हमने आज शॉर्ट नोट देखा है, कल इसको एक अच्छा से हम ब्रीफ कर देंगे, अच्छा से हम बता देंगे लीवर सिरोसिस पूरा शुद्ध हिंदी में। ठीक है, ओके, थैंक यू।